नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, कल हमने पढ़ा था शब्द परिचय। उसमें मैंने आपको शब्द के बारे में बताया था, अर्थ के आधार पर, स्वरूप के आधार पर मैंने आपको शब्द बताए थे और मैंने आपको कुछ शब्द रूप भी बताए थे जिसमें हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पढ़े थे। आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे और इकारांत, उकारांत, रीकारांत ये वाले हम आज शब्द रूप करेंगे और पुल्लिंग के रूप करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन से निर्मित शब्द के अंत में कौन सी, जब हम सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे तो उसका जो बहुवचन होगा, ठीक है, उसके अंत में यदि ए आ हो तथा वो हलंत युक्त वर्ण हो तो सुप्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? सुप्रयुक्त होता है। जैसे कक्षा सु, जैसे लता सु, ठीक है, जैसे रमा सु। अब आगे देखिए, अगर ए आ को छोड़कर यदि कोई और स्वर हो, ठीक है, ए आ को छोड़ दिया हमने, ए आ है तो सु होगा और हलंत युक्त है तो सु होगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और स्वर है, जैसे ई उ ऊ री ए ओ आई औ, अगर ये आ जाते हैं तो क्या प्रयुक्त होगा? शु। क्या प्रयुक्त होगा? शु। जैसे देखिए रा में शु, क्या प्रयुक्त हुआ? रा में शु। अब देखिए, और नदी शु, ई आ रहा है लास्ट में, ए आ रहा है लास्ट में, ठीक है। और देखिए हरी शु, ठीक है। ये आया आपको समझ में? मैंने क्या बताया कि सप्तमी विभक्ति अगर बहुवचन से निर्मित जो शब्द होते हैं उनके अंत में अगर ए आ रहा है और अगर हलंत युक्त शब्द आ रहा है, वर्ण आ रहा है, शब्द नहीं वर्ण आ रहा है, तो सुप्रयुक्त होगा। और ए आ को छोड़कर यदि कोई और स्वर आ रहा है तो क्या प्रयुक्त होगा? सुप्रयुक्त होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहला है इकारांत पुल्लिंग शब्द। कौन सा? मुनि, ठीक है। मैंने आपको अकारांत कल शब्द करवाए थे ना पुल्लिंग के, जिसमें मैंने आपको बालक का करवा दिया था और राम का करवा दिया था, अज का करवाया था, ठीक है। अब देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए, मुनि। मुनि में देखिए मुनि, मुनि, मुनियः, मुनिम, मुनि, मुनीन इति द्वितीया, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः इति तृतीया, मुनिये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः इति चतुर्थी, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः इति पंचमी, मुनेः, मुन्योः और मुनि नाम क्या आ जाएगा? इति षष्ठी, मुनौ, मुन्योः, मुनीषु तो क्या आ जाएगा? इति सप्तमी। और लास्ट में संबोधन में क्या हो जाएगा? हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। और इसमें देखिए कवि के, हरि के, रवि के, कपि के, इन सब के जो रूप है वो मुनि, ठीक है, इसी की तरह ही चलेंगे। अब देखिए इसमें मैंने आपको सप्तमी विभक्ति, अभी इससे पहले जो मैंने आपको समझाया कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन को हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? मुनीषु। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ए और आ, किसको? ए और आ, इन दोनों स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ रहा है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? मुनीषु, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हरि का। किसका? हरि का। इकारांत पुल्लिंग। अब देखिए हरि ही, हरि, हर्य, हरीम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? हरिणा। क्या आया है? हरिणा। कल मैंने आपको बताया था ना, र, री और श अगर होगा तो हम न की जगह क्या कर देंगे? ण। क्या कर देंगे? ण। और किस में करेंगे? तृतीया एक वचन और यहाँ पे षष्ठी क्या जाएगा? बहुवचन, ठीक है। अब देखिए आगे, हर्ये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम,
हरिभ्यः, हरेः, हर्योः, हरीणां, हरौ, हर्योः, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हर्यः। अब देखिए यहाँ पे इसके लास्ट में जो आता है जैसे हरी, ठीक है, क्या आया, छोटा ई, फिर हरी बड़ा ई, हरिय अय, ये देखिए पीछे वाले, ठीक है, ये मिलते जुलते होते हैं, इन्हीं से ही और शब्द रूप बनते हैं। जैसे इना, इभ्याम, इभी, अये, इभ्याम, इभ्यः, ऐः, इभ्याम, एभ्यः, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ये हुए हरि के रूप। आगे देखिए सखी, किसके, सखी के। अब ये सखी जो है यहाँ पे वो स्त्रीलिंग नहीं है, इस सखी का अर्थ है मित्र, ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, ये वाला सखी, ठीक है, इसके रूप अलग चलते हैं। और ये सखी है वो सखी है, इस सखी का अर्थ हुआ मित्र, और इसके रूप चलेंगे सखा के, उसमें किसमें, सखा में, पुल्लिंग में। तो देखिए कैसे चलेंगे, सखा, सखायौ, सखायः इति प्रथमा, सखायम, सखायौ, सखीन इति द्वितीया, सख्या, सखीभ्याम, सखीभिः इति तृतीया, सख्यै, सखीभ्याम, सखीभ्यः इति चतुर्थी, सख्यौ, सख्यौः, सखीभ्याम, सखीभ्यः इति पंचमी, सख्यौः, सख्योः, सखीनाम् इति षष्ठी, सख्यौः, सख्योः, सखीषु इति सप्तमी, हे सखे, हे सख्यौ, हे सखाय इति संबोधन। ये क्या है, ये संबोधन है लास्ट में, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, सख्यौः और सख्यौः ये समान है, सखीभ्याम, सखीभ्याम, सखीभ्याम ये समान होते हैं, सखायौः, सखायौः समान है, और सख्यौः, सख्योः ये भी समान है, ठीक है। ये देखिए ये दोनों समान है। चलिए अब आगे देखिए, आगे है इकारांत पुल्लिंग कवि के, ठीक है। अभी हमने किसके पढ़े, मति के पढ़े थे ना, सखी के पढ़े हैं, अब ये कवि के रूप है। ये भी क्या है, हरि, मुनि, रवि, अतिथि, अग्नि, गिरि, कपि, ये सब इकारांत पुल्लिंग है जो कवि के रूप की तरह, हरि के रूप, ये एक दूसरे की तरह चलेंगे। तो चलिए अब इसमें देखिए, कवि ही, कवि, कवयः इति प्रथमा, कविम, कवि, कवीन इति द्वितीया, कवीना, कविभ्याम, कविभिः इति तृतीया, कव्ये, कविभ्याम, कविभ्यः इति चतुर्थी, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः इति पंचमी, कवेः, कव्यो, क्या, कव्योः, कवीनाम् इति षष्ठी, कवोः, कव्योः, कविषु इति सप्तमी, हे कवे, हे कवि, हे कव्यः इति संबोधन। ये क्या है लास्ट में, संबोधन। चलिए अब आगे और रूप देखते हैं हम। अब देखिए पति का, किसका, पति का। ये भी क्या है, कवि, रवि, पति, मति, इन सब की तरह। पति ही, पति, पत्यः, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्याम। ये देखिए ये तीनों एक ही तरह, ये दोनों एक ही तरह है, ठीक है। पत्युः, पत्युः ये एक ही तरह, पत्यौ, पत्यो, ये देखिए, पत्योः, पत्योः ये भी, पतीनाम, पत्यौ, पत्योः, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम। आगे है भूपति, भूपति राजा, ठीक है। अब देखिए, भूपति ही, भूपति, भूपत्योः, भूपतिम, भूपति, पति, भूपतीन, भूपतिना, भूपतिभ्याम, भूपतिभिः, भूपत्ये, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः, भूपतेः, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः, भूपतेः, भूपत्योः, भूपतीनां, भूपतौ, भूपत्योः,
भूपतिषु, हे भूपते, हे भूपति, हे भूपत्यः। चलिए अब और आगे देखते हैं। सुधी यानी विद्वान, देखिए ये बड़ी ई, ठीक है। अभी हम इकारांति पढ़ रहे थे इससे पहले छोटी ई की, ये बड़ी ई, इसका मतलब क्या हुआ? विद्वान। सुधी ही, सुधी यौ, सुधी यह, सुधी यम, सुधी यौ, सुधी यह, सुधी य, सुधीभ्याम, सुधीभिः, सुधी ये, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः, सुधी यः, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः, सुधी यः, सुधी यौ, सुधीयाम, सुधी, सुधी योः, सुधीषु, हे सुधीः, हे सुधीयौ, हे सुधी यह। चलिए आगे देखिए अब और। अब आता है उकारांत। क्या आएगा? उकारांत पुल्लिंग। क्या आएगा? उकारांत पुल्लिंग। चलिए देखिए गुरु के। गुरु, गुरु, गुरुवः, ये देखिए यहाँ पे उ, उ, ए, वे, ए, अवः, गुरुवः, गुरुवः, गुरुं, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः, गुरुवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणां, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु, हे गुरो, हे गुरुः, हे गुरुवः। चलिए ये किसके हो गए? उकारांत पुल्लिंग के। आगे देखिए भानु, ये भी क्या है? ये भी है उकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या? भानु। भानु में देखिए भानुः, भानु, भानुवः, भानुम, भानु, भानून। ये देखिए दोनों एक जैसे। ये भी देखिए ये बीच के एक जैसे होते हैं तीनों, और ये दोनों देखिए भानुभ्याम, भानुभ्याम, भानुभ्याम। अब इधर देखिए भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुवोः, भानुनां, भानौः, भानुवोः, भानुषु, हे भानो, हे भानु, हे भानुवः। अब देखिए इसमें शिशु, साधु, गुरु, विष्णु, ये जो सारे नाम हैं ये किसकी तरह चलेंगे? इसी की तरह चलेंगे, एक जैसे चलेंगे ये शब्द। आगे देखिए अब आगे क्या है? साधु। अभी हमने क्या पढ़ा आगे? भानु, गुरु और साधु। अब देखिए साधु, साधु, साधवः, साधुं, साधु, साधून्, साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधौः, साधवोः, साधूनां, साधौः, साधवोः, साधुषु, हे साधो, हे साधुः, हे साधवः। अब देखिए वापस से गुरु, शिशु, सिंधु, प्रभु, शत्रु, पशु, ये सब साधु की तरह चलेंगे। आगे देखिए आगे है री। अब कौन सा है? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। कौन से हैं? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इसमें देखिए कर्तृही, कौन सा? क्या? करने वाला। कर्तृही, करने वाला। अब देखिए इसके यहाँ पे जो पीछे के शब्द बसते हैं ना, वो यहाँ पे हैं। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्तृन्, कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः, कर्तृः, कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तृ, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः। फिर देखिए कर्तृ, कर्त्रो, कर्तॄणाम, कर्तरी, अरी, कर्तरोः, अरो, रोः, कर्तरीषु, रीषु,
हे कर्त्रः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। ये किसके हमने पढ़े? कर्तरी शब्द के ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, करने वाला। चलिए अब आगे देखिए और अब है पितृ, रि, वापिस से ऋकारांत, ठीक है। पितृ, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरी, पित्रोः, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। चलिए अब आगे देखिए, आगे है अब तकारांत, ठीक है। हमने उकारांत पढ़ लिया, कौन कौन से पढ़ लिया हमने? ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ठीक है। अब क्या आया हमारा? तकारांत। कौन सा आ गया? तकारांत पुल्लिंग शब्द आए। अब इसमें कौन सा है? भगवत शब्द। कौन सा आया? भगवत शब्द। अब देखिए तकारांत पुल्लिंग शब्द किसके? भगवत के। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तभः, भगवन्तौ, भगवत, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतौ, भगवतां, भगवती, भगवतोः, भगवसु, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब है भूभृत, राजा। क्या है? ये हम तकारांत पे है, पहले हमने भूपति पढ़ा था, ठीक है। वो था हमारा क्या? राजा था, इकारांत में था, लेकिन ये तकारांत में है, पुल्लिंग में, ठीक है। भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृता, भूभृतभ्यां, भूभृतभिः, भूभृते, भूभृतभ्यां, भूभृतभ्यः, भूभृतः, भूभृतभ्यां, भूभृतभ्यः, ठीक है। आगे देखिए भूभृतः, भूभृतोः, भूभृतां, भूभृती, भूभृतौः, भूभृत्सु, भूभृतौ, भूभृतः। चलिए अब आगे देखिए और गच्छत यानी जाता हुआ, ये भी क्या है? तकारांत पुल्लिंग। क्या है? तकारांत पुल्लिंग। गच्छन, इसके रूप कैसे चलेंगे? देखिए इसमें अन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? अन। गच्छन, गच्छन तौ, तौ, गच्छन तौ और गच्छन तः, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी गच्छन तः, ये गच्छन तः है। ये क्या है? गच्छतः। ये देखिए गच्छतः, गच्छतः, और ये तीनों एक साथ गच्छद्भ्याम, 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 ये गच्छद्भ्य, गच्छद्भ्यः। चलिए अब आगे देखिए इसमें पठत, ये भी किसकी तरह है? गच्छत, ठीक है। पढ़ता हुआ, पठत, पढ़ता हुआ। पठन, ये देखिए अन। पठन्तौ, अन्तौ, पठन्त, अन्तः, पठन्तं, पठन्तौ, पठतः, पठता, पठद्भ्यां, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः। अब ये देखिए यहाँ पे पठतः और ये पठतः, ये समान है। यहाँ पे पठद्भ्याम, पठद्भ्याम और पठद्भ्याम, ये तीनों समान है। पठद्भ्यः और पठद्भ्यः ये समान है। अब देखिए पठती, पठतः, पठत्सु। संबोधन में हे पठन, हे पठन्तौ, हे पठन्तः। चलिए आगे देखिए अब है राजन, ठीक है। ये क्या है? नकारांत, ठीक है। राजा, राजा, राजानौ, राजानः, राजानं, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्यां, राजभिः, राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्यां, राजभ्यः,
राज्ञः, देखिए यहाँ पे ये दोनों समान है, राज्ञः राज्ञः, और एक ये रहा। कौन सा द्विवचन का बहुवचन, सॉरी द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है वो समान है किसके, पंचमी और षष्ठी एक वचन की। राज्ञी, राजनी, राज्ञौ, राजशु। चलिए अब आगे और देखिए। अब देखिए ये है सकारांत पुल्लिंग, ठीक है। इसमें क्या है, विद्वस्, किसका, इसका अर्थ क्या होता है, विद्वान। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषुः, विदुषा, विदुद्भ्याम, विदुद्भिः, विदुषे, विदुद्भ्याम, विदुद्भ्यः, विदुषः, विदुद्भ्याम, विदुद्भ्यः, विदुषः, विदुषोः, विदुषाम, विदुषी, विदुषोः, विद्वत्सु। हे विद्वन, हे विद्वांसौ, हे विद्वान सह, ये किसके हैं, सकारांत पुल्लिंग के रूप। अब आगे चलिए। अब इसमें लास्ट है हमारा कौन सा, जकारांत पुल्लिंग, ये क्या है, लास्ट है। अब इसके बाद जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग वाले, ठीक है। अब देखिए इसका वणिज, वणिज माने बनिया, वणिक, वणिजौ, वणिजः, वणिजम, वणिजौ, वणिजः, वणिजा, वणिजभ्याम, वणिजभी, वणिजे, वणिजभ्याम, वणिजभ्य, वणिजः, वणिजभ्याम, वणिजभ्यः, वणिजः, वणिजोः, वपिजाम, वणिजी, वणिजो, वणिषु। हे वणिक, हे वणिजो, हे वणिजः। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। आज हमने पुल्लिंग के जो हैं जितने भी वो पूरे कर लिए हैं। पुल्लिंग में हमने इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत, जकारांत, सकारांत, दकारांत, ये सब हमने आज पुल्लिंग के पूरे कर लिए हैं। अब हम कल करेंगे स्त्रीलिंग के शब्द रूप। चलिए आप इसको अब देखिए, अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।